देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है कि किसी विलयन से एक ठोस पदार्थ अलग हो जाता है, मतलब ठोस पदार्थ बन जाता है, लेकिन दोनों फिलहाल क्या होता है, विलयन होता है। क्या होता है? ये NaCl है, यानी कि क्या है, नमक। क्या है? नमक। ये है AgNO3, ये है सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर। इन दोनों का क्या बना लो, विलयन। ठीक है, विलयन माना वही घोल का लो, घोल बना के Ag कहाँ, Ag सुनिए इधर सब कुछ, ठीक है। Ag है, इसमें डालेंगे क्या, Ag नमक डालिए जी। क्या डालिए जी? नमक। हाँ, नमक डालिए, नमक कम है तो इसमें क्या डालेंगे, नमक का घोल। क्या डालेंगे? नमक का घोल। नमक का जब घोल डालें, है ना, तो हमको क्या मिल गया, AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। क्या है? ये जो उल्टा एरो का निशान है, इसका मतलब है कि जो विलयन में पानी, मतलब दोनों अभी फिलहाल पानी की तरह दिख रहा है, कैसा, लेकिन दोनों का जैसे मिलाए और कुछ देर छोड़ दिए तो नीचे में थक्का जैसा क्या जम गया, AgCl। समझे? क्या जमा, AgCl जम गया। अब ऊपर में पानी टाइप का क्या तैर रहा है, NaNO3। समझ गए? तो जब भी इस तरह का विलयन देखने को मिले तो समझ जाना कौन सा अभिक्रिया हो रहा है वहाँ पे, अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ गए? जहाँ भी उल्टा तीर का हो, समझ जाना वही केमिकल तुम्हारा नीचे में थक्का बन रहा है। समझ गए? ये है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, कुछ सब ऐसा विलयन नहीं होता है, कुछ ऐसा विलयन होता है जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है कि कोई विलयन में कोई ठोस पदार्थ प्रतिफल के रूप में क्या होता है, विलयन से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कभी ऐसा अभिक्रिया देखा है, मतलब एक नॉर्मल में देखा होगा, कहाँ, जैसे चूना पानी मिला दिया, ठीक है, मिला हुआ है, कुछ देर छोड़ दो तो पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा, तो वो नीचे थक्का जो जम गया वही है तुम्हारा अवक्षेपण, मतलब ठोस पदार्थ। क्या है? ठोस, लेकिन वो ऊपर में पानी, हाँ 73 है लास्ट में। हाँ सर, काट ठीक लोग ही रहे, समझ। तो सिंपल अभिक्रिया है। अगर इस देखना है तो सिल्वर क्लोराइड किसी दिन लाएंगे तो देखना, नमक तो नॉर्मल सब एक तुतिया दिखाएंगे, तुतिया का कहानी, तुतिया वाला लाएगा, तुतिया वाला भी दिखाएंगे। सल्फर लाए हो? दोनों का अलग अलग दिखाएंगे। अगला देखते हैं सर रोकेट रंग नहीं है हुआ, लिखना है इसको। यस सर, कैलकुलेट वजन करने वाला मंगा लिए हैं, छोटका नापने वाला, हाँ छोटका, इतना छोटा पॉकेट 200 ग्राम तक नापता है पॉकेट। हाँ पॉकेट में रखोगे तो 50 किलो नपाओगे इससे। केमिकल। अब क्या इसका मतलब कि रास्ता में लिए सब्जी, रास्ते नाप लिए हैं सर, जब आदमी चलेगा तो भंगी हो जाएगा, आदमी नहीं चलता, वही वजन नापेगा थोड़ा सा, कलाम सर केमिकल सब नापेगा थोड़ा थोड़ा, रेशियो में जो तनी तनी नपाने 10 बार जाना पड़ता है, इसलिए खरीदिए लिए। धीरे धीरे जो है तुम्हारे क्लास 10 आते फाइनल में सब सामान खरीदा जाएगा, सब केमिकल भी खरीद। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोराइड, दोनों गैस है, दोनों को एक सिलेंडर में भर दोगे या कहीं भी एक चीज में डाल दोगे, वो दोनों गैस मुंह ताकेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों जो है हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, दोनों को एक चैम्बर में भर दिए, चाहे गुब्बारे में भर दिए तो वो एक दूसरे अरे पागल नाला नहीं होता, चैम्बर मतलब चैम्बर एक घर हो गया, कुछ चाहे कुछ हो गया, चाहे कोई दोनों एक चीज में तुम रख दो। अब तुम
दिमागे तुम्हारा नाला मेरा बर्तन धोने पर ना लेना आएगा चैम्बर। बाद यहाँ देखो, किसी चीज में तुम भर दो उसको, एक डिब्बी में भर दोगे तो वो दोनों रिएक्शन आपस में नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसको रिएक्शन करवाना है यानी कि उससे कुछ बनाना है तो दोनों को कहाँ पे रख दो? सूर्य के प्रकाश के ऊपर सूर्य के प्रकाश के धूप में सूर्य के प्रकाश में किसमें रख दोगे? सूर्य के प्रकाश में धूप में रख दोगे तो वो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाएगा? फिलहाल ये दोनों गैस है, ठीक है, और बनेगा क्या? अम्ल, जो कि कैसा होगा? द्रव के रूप में। कैसा होगा? द्रव होगा। अरे पगलिया, ये तो सब के इंसान के शरीर में होता है ये अम्ल। सभी इंसानों के पेट में कौन सा अम्ल होता है? तुम जो खाना खाता है मुंह में चबा चबा के थूक मिला के पेट में जाने के बाद डायरेक्ट किसमें गिरता है? आमाशय में, जहाँ पे वो अम्ल होता है। कौन सा? HCl। एसिटिक अम्ल कौन होता है? एसिटिक अम्ल खट्टा अम्ल होता है, जो मतलब उन्हें देखिए बाजार में वो जो अरे वो जो डालते हो छन चाउमीन में डालते हो, चाउमीन में देखे हो विनेगर ना होता है, वही होता है। HCl अम्ल इंसान के पेट में पाया जाता है, सबसे ज्यादा इंसान के पेट में, और जो बनते रहता है। जब अगर ये नहीं बनेगा ना किसी के शरीर में तो उसका खाना ही नहीं बचेगा, भोजन का पाचन, क्योंकि ये खाना को क्या कर देता है? गला देता है। क्या कर देता है? तोड़ फाड़ देता है, एकदम गल जाता है, और जो भी फालतू बैक्टीरिया आता है उसको भी गला फैला के मार उड़ देता है। समझ गए? तो ये शरीर में, इंसान के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ये दोनों गैस से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है HCl, यानी कि H और हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। अब ध्यान देना यहाँ कि अब सुनो कि इंसान के पेट में हाइड्रोक्लोरिक और क्लोरीन, कभी कभी क्या होता है, अधिक मात्रा हाइड्रोजन का हो जाने के शरीर में, उसके शरीर में HCl अधिक बनने लगता है। क्या बनने लगता है? अधिक HCl बनने लगता है, तो डॉक्टर उसको दवाई देता है H कम बनने वाला। क्या बनने वाला? H कम बनेगा तो सीधी बात है हाइड्रोक्लोरिक कम बनेगा। रे यहाँ देखो नंदनिया बता रहे हैं, दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, पेड़ पौधा लिखा है वीडियो का है, तुम लोग इसे कर। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? जल। तुम नाम सुनोगे, पेड़ पौधा को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। उसके बाद तीसरा में धूप चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश में जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को मतलब क्या कहते हैं H2O को रख दोगे तो क्या बनेगा? उसको ग्लूकोज। क्या बनेगा? यही है C6H12O6। ये उसके लिए क्या बन गया? ग्लूकोज, यानी कि एनर्जी। फिर पेड़ पौधा इसको तोड़ के क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। समझ गए? सर वो जगह पतझड़ के मौसम में पत्ता का झड़ता है। पतझड़ पे मत जाइए, पहले जो बता रहे हैं सुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को धूप में रखने, पेड़ पौधा के पास, फिर धूप सूर्य का प्रकाश उगता है तो उसको क्या मिलता है? एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज मिलता है, और जो बच गया उसी से क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस। समझ गए? इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, और ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधा निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो उससे क्या बन गया? उसका भोजन, यानी कि भोजन करने का मतलब ग्लूकोज है ना। इनडायरेक्टली क्या लेता है? उसमें थोड़ा छिद्र होता है पेड़ पौधा के पत्ता में, ठीक है, पत्ता में छिद्र होता है, हाँ, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। देखोगे तो तुमको रंध्र दिखाई देगा। उसी रंध्र से क्या होता है? कभी कभी वाष्पोत्सर्जन भी हो जाता है, और कभी कभी ऑक्सीजन, मतलब इसी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है इसी से जाता आता है। समझ गए? तो जो रासायनिक बिना सूर्य के प्रकाश के ना हो, समझ जाओ वो प्रकाश असली का विज्ञान नहीं है, और जो हो गया प्रकाश और किसी को मिला देने डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन दोनों कैसे है नहीं मिलेगा।
मिलने के लिए इसको धूप में रखना पड़ेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। समझ गए? लिख लिया। जी सर। जाएगा कहाँ? अभी एक और है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो सदैव साथ साथ होती है, यानी कि ये अकेला जल्दी नहीं होता है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जल्दी अकेला नहीं होता, हमेशा साथ साथ दोनों होगा। कहने का मतलब ये है, ऑक्सीकरण से तुमको नाम समझ में आ रहा है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो, क्या हो? और अवकरण अभिक्रिया हो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन हो। कहने का मतलब इसमें है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, सॉरी ऑक्सीजन का संयोग होगा, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके मिल गया ना, तो कौन सा अभिक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण। कौन सा? CO2 बना, लेकिन ये अभिक्रिया कौन सा कहलाया? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें संयोग हुआ। दूसरा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? जल। जिसमें हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन बाहर निकले, हाइड्रोजन जुट रहा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, वो हो गया अवकरण। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वो हो गया ऑक्सीकरण। और यह अभिक्रिया हमेशा सदैव साथ साथ होती है, इसीलिए इसका एक कॉम्बिक नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। ऑक्सीकरण कहेंगे तो तुमको इतना सा लिखना है, अवकरण कहेंगे तो इतना सा लिखना है, और रेडॉक्स बोल दिए तो तुमको पूरा वहां से यहाँ तक विस्तार करके बता देना है। तो 9 अभिक्रिया पढ़ा दिए, रिवाइंड एक बार फिर से करवा देते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया है ना। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। समझ गए? 2 पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का। दूसरा है वियोजन, एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बढ़ जाता है। समझ गए? तीसरा क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? किसी एक यौगिक में कोई तत्व क्या करता है? उसके तत्व को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? उभय विस्थापन में क्या होता है? एक दूसरे में आयनों का क्या कर लेता है? विनिमय। क्या कर लेता है? यानी कि आदान प्रदान। आयन अपना बदल लेता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो वो पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाएगा, मतलब कुछ और बदल जाएगा, अपना उसका आयन बदल जाएगा। उसके अगला क्या है? उदासीनीकरण। भस्म और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद ही वो अभिक्रिया हो तो वो हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब लास्ट है एक अपक्षेपण अभिक्रिया भी है, यानी कि कोई विलयन ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाए तो वो हो गया अपक्षेपण अभिक्रिया। अगला है ऑक्सीकरण और अवकरण, ये अभिक्रिया भी जस्ट पढ़ा दिए। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे कल। आज का इतना ही। प्रकाश रासायनिक उसके बाद घंटी समाप्त।